जंगल में अगर जिंदा रहना है या फिर अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो मजबूत इरादों के साथ साथ अपने दुश्मनों को मार गिराने वाले अटैकिंग स्किल्स का होना भी उतना ही जरूरी होता है, जिससे आपका दुश्मन एक ही झटके में बेहोश गिर जाए। जंगल में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। और हो भी क्यों ना, जाहिर है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये कहावत एनिमल किंगडम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। क्योंकि अगर जंगल के इन जानवरों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली या फिर तरस खाकर ज्यादा रहम दिखाया तो फिर इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं है कि इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। इसी चक्कर में जंगल के सारे जानवर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। आमतौर पर आपने जानवरों को तो आपस में लड़ते झगड़ते हुए बहुत देखा होगा, लेकिन जनाब पक्षी भी इस मामले में कम नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पक्षियों के कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज हमले लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईगल अटैक्स बेबी गोट। आसमान में उड़ते हुए ईगल किसी बादशाह से कम नहीं लगते। एनिमल किंगडम में इनका जितना रौब आसमान में होता है उतना ही जमीन पर भी है। ये कब पलक झपकते अपने शिकार को ले उड़े कुछ पता नहीं होता। फिर चाहे दुश्मन कितनी ही दूर क्यों ना हो, ईगल उस पर बहुत आसानी से हमला कर सकता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पहाड़ों पर माउंटेन गोट अपने परिवार के सदस्यों के साथ खेल रहे थे। वे इस बात से बेखबर थे कि कुछ ही सेकंड्स बाद उनमें से किसी एक सदस्य की जान जाने वाली है। हंसते खेलते माउंटेन गोट्स को मौत के घाट उतारने के लिए ईगल आसमान को चीरता हुआ अपने मजबूत पंजों की सहायता से उनमें से एक गोट के बच्चे को उठाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि शुरुआत में उस बच्चे ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस शैतान ईगल के चंगुल से बचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। फिर क्या, ईगल उस मेमने को अपने पंजों में उठाकर हवा में पैराशूट की तरह उड़ता हुआ काफी दूर चला जाता है। अब इसके बाद ईगल ने उसका क्या हश्न किया होगा ये आप भी जान चुके होंगे। सेक्रेटरी बर्ड अटैक्स बेबी रैबिट। दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ये पक्षी दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। इसकी लंबी लंबी टांगे इसे बाकी पक्षियों से काफी अलग बनाती हैं। ये अपने दुश्मनों को जंग के मैदान में पूरी तरह धराशायी कर देता है। इसकी इसी एबिलिटी की वजह से इसे किलर क्वीन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये दोनों सेक्रेटरी बर्ड्स पहले तो इस खरगोश के बच्चे को फुटबॉल की तरह किक मारते हैं, और जब किक से भी इनका मन नहीं भरता तो ये दोनों अपनी लंबी टांगों का फायदा उठाते हुए उस बेचारे खरगोश के बच्चे को तब तक कुचलते रहते हैं जब तक वो अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठता। तो दोस्तों, देखा आपने कि खूबसूरत दिखने वाले ये सेक्रेटरी बर्ड्स अगर अपने पर आए तो कितनी बेरहम साबित हो सकती हैं। ऑस्ट्रिच अटैक्स हाइना। अब हम जिस पक्षी की बात करने जा रहे हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी कहा जाता है। जी हाँ, सही गेस किया आपने, हम यहाँ शुतुरमुर्ग की ही बात कर रहे हैं। अगर आप भी कभी शुतुरमुर्ग को दौड़ते हुए देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई हट्टा कट्टा जवान ओलंपिक की रेस दौड़ रहा हो। इस पक्षी की यही स्पीड दूसरे जानवरों को इसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को देख लीजिए जहाँ एक हाइना अपनी टीम के साथ शुतुरमुर्ग के बच्चों का कीमा बनाने की योजना बना रहा था। वो इसी ताक में टकटकी लगाए बैठा था कि कब इन बच्चों को अपनी दावत का हिस्सा बनाया जा सके। वो बड़ी ही चालाकी से शुतुरमुर्ग के बच्चे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, मगर जैसे ही बड़े शुतुरमुर्ग की नजर हाइना पर पड़ती है वो तुरंत ही अपने बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही हाइना थोड़ा और नजदीक आता है, मादा शुतुरमुर्ग उस पर हमला कर देती है। उसका हमला इतना खतरनाक होता है कि वहां मौजूद बाकी हाइना चाहकर भी अपने साथी को बचाने के लिए आगे नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो शुतुरमुर्ग के जरा भी नजदीक गए तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। सच ही कहते हैं कि अगर बात बच्चे की जान पर आए तो माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। सैडल बिल्ड स्टोर्क अटैक स्नेक। अपनी रंग बिरंगी लंबी चोंच और बड़ी बड़ी टांगों के कारण इस पक्षी का लुक दिखने में काफी आकर्षक होता है। लेकिन आप इसके आकर्षक लुक से धोखा बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि ये पक्षी कितना खतरनाक हो सकता है आप इस क्लिप में ही देख लीजिए, जहां ये काफी देर से पानी में अपनी चोंच की मदद से शिकार की तलाश कर रहा है।
कुछ देर तक मेहनत करने के बाद उसके हाथ एक सांप आता है, जिसे वो तुरंत ही अपनी चोंच में फंसाकर पानी से बाहर निकाल लेता है। मगर बार बार वो सांप उसकी पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इन सब के बावजूद भी ये पक्षी हार मानने को तैयार नहीं होता है और उस सांप को जान से मारने की लगातार कोशिश करता रहता है। बैट अटैक्स चिकन। अपने रंग रूप और उल्टे लटकने की वजह से जाने जाने वाले चमगादड़ देखने में काफी डरावने होते हैं। आकार में भले ये जीव छोटा सा दिखाई देता हो, मगर शिकार और हमले के मामले में ये अच्छों का सरदार है। आमतौर पर चमगादड़ अपनी टीम के सदस्यों के साथ ही झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में एक चमगादड़ अकेले ही अपनी भूख को शांत करने के लिए एक मुर्गे से पंगा लेने पहुंच गया है। पहले तो उसने अपने पैरों को दबाकर धीरे धीरे चलना शुरू किया ताकि शिकार को इसके आने की भनक न लगे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चमगादड़ अपना आपा खो देता है और मुर्गे के बाड़े में घुसकर मुर्गे के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है। वैसे इसकी हरकतों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज ये शाही चिकन की दावत उड़ाकर ही मानेगा। ब्लैक वल्चर अटैक्स बेबी टर्टल। बात पक्षियों की हो और गिद्ध का नाम ना आए, भला ये कैसे मुमकिन है? ये एक ऐसा खतरनाक शिकारी है जिसका खौफ सभी जानवरों में देखने को मिलता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ गिद्ध यहाँ कछुए के बच्चों को अपना शिकार बनाने की फिराक में आए हैं, जो बस अभी अभी अपने अंडों से बाहर आए हैं। दरअसल मादा कछुआ ने अपने अंडों को रेत पर सहेज कर रखा हुआ था। हालांकि अंडे या उनमें से निकलने वाले बच्चे हर रोज किसी न किसी जानवर या पक्षी के हाथों मारे जाते हैं। हमेशा की तरह आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब ये ब्लैक वल्चर अपनी धारदार चोंच का फायदा उठाकर इन कछुओं के बच्चों पर हमला कर देते हैं। वे जिस तरह से इन बच्चों को खा रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे कोई दाना चुग रहे हों। ऑस्प्रे बर्ड अटैक्स फिश। चील की तरह ही दिखने वाला ऑस्प्रे बर्ड पक्षी मछलियों के लिए किसी दानव से कम नहीं होता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब यह हवा को चीरते हुए अपने शिकार को एक पल में दबोच लेगा। यहाँ एक मछली पानी में बड़े ही मजे से गोते लगा रही थी कि तभी ऑस्प्रे की नजर उस मछली पर पड़ती है और जैसे ही मछली हवा में उछल कूद करते हुए पानी के अंदर जाती है, तभी बंदूक की रफ्तार से भी तेज आता हुआ ऑस्प्रे उस मछली को दबोच लेता है। हालांकि मछली को अपने पंजों में जकड़ने के लिए ऑस्प्रे की थोड़ी बहुत मशक्कत तो करनी पड़ती है, मगर थोड़ी ही देर में वो अपने इरादों में कामयाब हो जाता है और मछली को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। स्ट्रियाटेड कैरकरा अटैक्स बेबी सील। स्ट्रियाटेड कैरकरा ये पक्षी आपको देखने में भले ही बहुत शांत और सीधा लग सकता है, लेकिन हम आपको इसका एक ऐसा रूप दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा। यहाँ कैरकरा का पूरा झुंड इस सील के बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं सील का बच्चा बार बार उनके चंगुल से बचकर निकलने का प्रयास करता है, मगर कैरकरा गैंग उस पर जरा भी रहम नहीं खाता। वे कभी उस पर अपनी चोंच से हमला करते तो कभी उसके पैर को पकड़कर घसीटते। इन सब में सील का बच्चा मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज उसकी माँ के कानों तक चली जाती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है, जिसके बाद कैरकरा गैंग को बिना शिकार के ही वापस जाना पड़ता है। वैसे ऐसा बहुत कम होता है जब इसके जैसे खतरनाक पक्षी खाली हाथ वापस चले जाएं। खैर, कैरकरा का दिन तो आज कुछ खास नहीं गुजरा। गोलियत हेरॉन अटैक्स कैटफिश। यूं तो हेरॉन दिखने में काफी आकर्षक और शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन बात जब अपने शिकार को धर दबोचने की हो तब ये उसको यमलोक पहुंचाने से भी नहीं कतराते। इसका निशाना इतना सटीक होता है कि एक बार के अटैक से ही अपने शिकार को पूरी तरह दबोच लेता है। इस वीडियो में देखा जाए तो ये गोलियत हेरॉन बड़े ही कंसंट्रेशन के साथ एक मछली पर नजरें गड़ाए हुए है। इसकी इस एकाग्रता को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आज ये बिना इसका शिकार किए वापस नहीं जाएगा। कुछ देर बाद जैसे ही मछली पानी में कुछ हरकत करने लगती है, वैसे ही ये उस पर जवाबी हमला शुरू कर देता है और देखते ही देखते उसे उठाकर साइड में ले जाता है और अपनी चोंच से नोच नोच कर उसका कीमा बना देता है। तो साथियों, अब तो आपको भी यकीन हो गया होगा कि आसमान में उड़ने वाले ये पक्षी
जमीन पर रहने वाले जानवरों के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।